ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी SEAS 2023 3 नवंबर 2023 को पूरे देश में एक साथ सिलेक्टेड स्कूलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। सर्वेक्षण दिवस की संपूर्ण गतिविधियां आज की वीडियो में हमने समाहित करने की कोशिश की है। शाला प्रभारी, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इनके क्या रोल होंगे, किसकी क्या जिम्मेदारी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 नवंबर 2023 सर्वेक्षण दिवस। ट्रेनिंग मैनुअल आप सभी के लिए बहुत सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से। कक्षा 3, 6 और 9 इन तीनों ही कक्षाओं का स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे का आयोजन किया जाना है। कक्षा 3 के लिए 3 तरह के टेस्ट फॉर्म होंगे, कक्षा 6 के लिए भी 3 तरह के टेस्ट फॉर्म होंगे और कक्षा 9 या 9th के लिए जो टेस्ट फॉर्म होंगे वो होंगे 9-1, 9-2, 9-3 और 9-4। विषय तीनों ही क्लासों के लिए एक सा है, भाषा और गणित का। प्रश्नों की संख्या अलग अलग है। कक्षा 3 के लिए 40 प्रश्न आएंगे, कक्षा 6 के लिए 50 प्रश्न और कक्षा 9 के लिए 60 प्रश्न। और समय कक्षा 3 के लिए 60 मिनट का, कक्षा 6 के लिए 75 मिनट का और कक्षा 9 के लिए 90 मिनट तय किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं। इसके अलावा सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की समझ प्राप्त करने के लिए छात्रों की प्रासंगिक और स्कूल पृष्ठभूमि की जानकारी 3 प्रश्नावली, पहला छात्र प्रश्नावली, दूसरा शिक्षक प्रश्नावली और तीसरा स्कूल प्रश्नावली के माध्यम से भी एकत्रित की जा रही है। कुछ और आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सर्वेक्षण सामग्री किस तरह की होगी और कितनी कितनी संख्या की होगी। एक विद्यालय की एक कक्षा के लिए जो सामग्री होगी वो आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कक्षा 3, इसमें फील्ड नोट 1 होगा। इसके बाद 3 तरह के टेस्ट फॉर्म होंगे, 3-1, 3-2, 3-3, सभी के 10-10 टेस्ट फॉर्म होंगे। इसी तरह से कक्षा 6 के लिए, कक्षा 9 के लिए इस तरह से सेट में आपको प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं। जो प्रश्नावली होंगी, छात्र प्रश्नावली यानी PQ, ये प्रत्येक कक्षा के 30-30 होंगी। शिक्षक प्रश्नावली ये प्रत्येक कक्षा के लिए 2-2 होंगी, क्योंकि 2 विषय का सर्वेक्षण भाषा और गणित का किया जा रहा है, इसलिए भाषा के शिक्षक के लिए एक प्रश्नावली, गणित के शिक्षक के लिए दूसरी प्रश्नावली। स्कूल प्रश्नावली यानी SQ, ये भी एक हर कक्षा के लिए अलग अलग होगी और इसको स्कूल हेड यानी शाला प्रभारी के द्वारा भरा जाएगा। इन सभी के अलावा जो OMR शीट होंगी वो 3 तरह की होंगी। उपलब्धि टेस्ट एवं छात्र PQ ये दोनों एक साथ होंगी। दूसरी शिक्षक प्रश्नावली ये 2 होंगी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, भाषा के लिए अलग, गणित के लिए अलग होंगी। स्कूल प्रश्नावली यानी SQ, स्कूल के हेड को भरना है। चलिए उदाहरण के रूप में समझते हैं कि कक्षा में एक FI के द्वारा क्या क्या भरवाया जाएगा। एक फील्ड नोट होगा जो FI को खुद भरना है। इसके बाद टेस्ट फॉर्म होंगे जो बच्चों की संख्या के हिसाब से आपको उपयोग करना है। अधिकतम 30 टेस्ट फॉर्म होंगे। छात्र प्रश्नावली बच्चों की संख्या के हिसाब से होंगी। शिक्षक प्रश्नावली 2 होंगी जो दोनों विषय के शिक्षक भाषा और गणित के द्वारा भरी जाना है। इसके साथ साथ स्कूल प्रश्नावली यानी SQ, और ये स्कूल के हेड द्वारा भरी जानी है। इस तरह से फील्ड नोट, टेस्ट फॉर्म, PQ, TQ, SQ ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब OMR शीट कितनी तरह की होंगी। पहली OMR शीट होगी उपलब्धि टेस्ट यानी 80 सह PQ, और ये बच्चों की संख्या के हिसाब से होगी। शिक्षक प्रश्नावली ये 2 होंगी और स्कूल प्रश्नावली ये 1 होगी। इस तरह से 3 तरह की OMR शीट में सारे रिस्पॉन्स को भरना है। PQ, TQ, SQ सीट कैसे भरेंगे, इसके लिए भी एक वीडियो तैयार किया था, ऊपर आई बटन पर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर की। FI को सर्वेक्षण के लिए सौंपी गई शाला में 2 बार भ्रमण करना है। प्रथम दिवस तैयारी दिवस होगा और द्वितीय दिवस मूल्यांकन दिवस होगा। और दोनों दिवसों के लिए क्या गतिविधि होंगी हम वो भी देख लेते हैं। प्रथम दिवस यानी तैयारी दिवस, निवास से आवंटित शाला की दूरी का आकलन कर लें जिससे समय से शाला में पहुंचा जा सके। तैयारी के दिवस पर विद्यालय के प्रमुख से विद्यालय प्रश्नावली यानी SQ तथा भाषा एवं गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों से शिक्षक प्रश्नावली यानी TQ भरवा लें। विद्यालय की दर्ज संख्या, सेक्शन संख्या, बैठक व्यवस्था को तैयार कर लें। टेस्ट का संचालन करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या से
शाला प्रभारी को बताएं और यह सुनिश्चित करें कि टेस्ट आयोजित करने के लिए निर्धारित कमरों में रोशनी और पर्याप्त वेंटिलेशन है या नहीं है। यह भी देखना है कि स्कूल 3 नवंबर 23 को पूर्णतः संचालित रहे। बच्चों की 100% उपस्थिति के लिए शाला प्रभारी को भी बोलें। यह भी सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण दिवस यानी 3 नवंबर 2023 को कोई अन्य गतिविधियां निर्धारित ना हों, जैसे वार्षिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई अन्य परीक्षा प्रतियोगिता आदि। विद्यालय के एफआई होने के नाते यह भी सुनिश्चित करें कि शाला प्रभारी और समस्त शिक्षकों की उपस्थिति 100% रहे। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बॉल पेन की भी शाला स्तर पर व्यवस्था रहे, यह भी सुनिश्चित कर लें। इसके अतिरिक्त एक सीट आपको तैयार करना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 8 कॉलम की सीट है, फील्ड नोट में दी गई है। इसमें जो पहले के 4 कॉलम हैं ये आपको प्रथम दिवस पर पूरे भर लेना है, और जो कॉलम नंबर 6, 7, 8 हैं वो सर्वेक्षण दिवस यानी द्वितीय दिवस पर हम भरेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर्वेक्षण दिवस की। इसको भी सत्र 1 और सत्र 2 कुछ इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहला सत्र जिसमें हम टेस्ट का संचालन करेंगे, और दूसरा सत्र जिसमें पीक्यू और शेष कार्य पूरा करेंगे। सत्र 1 की हम बात कर लेते हैं। सेक्शन का चयन। यदि चयनित विद्यालय में 1 से अधिक सेक्शन है तो आपको सेक्शन का चयन करना है। विद्यार्थियों का चयन। यदि चयनित सेक्शन में 30 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आपको विद्यार्थियों का चयन भी सैंपल आधार पर करना है। फील्ड नोट का भरा जाना। विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था के अनुसार बैठने को कहें। कक्षा 3 के लिए टेस्ट फॉर्म एवं ओएमआर शीट पर विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी भरें। विद्यार्थियों को समझाएं कि टेस्ट बुकलेट और ओएमआर में उत्तर कैसे अंकित करना है। एफआई को टेस्ट बुकलेट में दिए निर्देशों का पालन करना है। उसे विद्यार्थियों को निर्देश देना चाहिए कि वो चुपचाप गद्यांश को पढ़ें तथा विद्यार्थियों को अपना उत्तर बुकलेट या ओएमआर में अंकित करने के लिए समय देना चाहिए। ग्रेड 3 के विद्यार्थियों के उत्तरों को टेस्ट बुकलेट से ओएमआर पर अंकित करना है। अब हम बात कर लेते हैं सत्र 2 की। टेस्ट के संचालन के बाद विद्यार्थियों के बीच भरने के लिए पीक्यू का वितरण करें। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के उत्तरों को पीक्यू से ओएमआर शीट में स्थानांतरित करें। टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट को पहले ग्रेड बार और फिर टेस्ट फॉर्म के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थित करें। सभी सर्वेक्षण सामग्री की पैकिंग निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक पैक करें। यदि कोई शेष कार्य हो तो उसे भी पूरा कर लें। इस तरह से सत्र 1 और सत्र 2 हमें द्वितीय दिवस यानी सर्वेक्षण दिवस में पूरा करना है। इसके बाद 2 तरह के पैकेट बनाए जाएंगे, पैकेट 1 और पैकेट 2। पैकेट 1 में जो भी यूज्ड सामग्री है, जिसको इस्तेमाल किया गया है, वो सामग्री रहेगी, और पैकेट 2 में अप्रयुक्त सामग्री जिसका उपयोग नहीं हुआ है। जैसे पैकेट 1 भरी हुई ओएमआर शीट परीक्षा फॉर्म के अनुसार अलग अलग क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पीक्यू, टीक्यू और एसक्यू की भरी हुई ओएमआर शीट 3 अलग अलग पैकेटों में अलग अलग और क्रम से व्यवस्थित करके रखी जाना है। इसके साथ साथ जो आपने फील्ड नोट भरा है वो भी इसमें रखना है। अप्रयुक्त सामग्री यानी पैकेट 2 में परीक्षण पुस्तिकाएं, ओएमआर शीट, फील्ड नोट, पीक्यू, टीक्यू और एसक्यू जो भी बची हुई हैं वो आपको पैकेट 2 में रखना है। सर्वेक्षण दिवस पर सबसे पहले हमारी शीट 1 उसको हम पूरा कर लेते हैं। 6, 7, 8 कॉलम शेष रह गए थे। अब आज सर्वेक्षण दिवस पर आपको इन कॉलमों को भरना है। सबसे पहले बच्चों की उपस्थिति ले लें और कॉलम 6 में अटेंडेंस भर दें। जो बच्चा उपस्थित है उसके आगे P लिख दें प्रेजेंट, और जो भी बच्चा अनुपस्थित है उसके आगे आपको A लिखकर एब्सेंट कर देना है। उपस्थित बच्चों की संख्या यानी प्रेजेंट बच्चों की संख्या निकालें। यदि संख्या 30 से कम है तो सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर उपस्थित बच्चे 30 से अधिक हैं तो दी गई प्रक्रिया अनुसार सैंपलिंग करें। सैंपलिंग हो जाने के बाद 30 बच्चों को स्टूडेंट आईडी दें। उदाहरण के रूप में आपकी लिस्ट के पहले बच्चे की आईडी 01 होगी, फिर दूसरे बच्चे की 02 होगी। इसके बाद जिस क्रम में बुकलेट बांटी जाए उसका नंबर 7 नंबर कॉलम में लिखें। थोड़ा सा और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी ये शीट 1 है। जितने भी बच्चे उपस्थिति रजिस्टर में, सारे बच्चों के नाम आपको यहाँ से लिखना है। चाहे वो बच्चे 30 हों, 40 हों, 50 हों, आपको सभी बच्चों के नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों का जेंडर आपको लिखना है। जेंडर लिखने के बाद आपको कैटेगरी भी लिखना है।
अगर बच्चा CWSN है तो आपको यहाँ पर बच्चे का कोड लिखना है। इस तरह से जितने ये कॉलम है आप पहली विजिट में तैयार करके रख लेना है। इसके बाद जब सर्वेक्षण दिवस पर आप शाला में पहुँचेंगे तो आपको उन बच्चों की उपस्थिति यहाँ पर लिखना है। अगर बच्चा उपस्थित है तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट लिखना है, अगर बच्चा एब्सेंट है तो आपको यहाँ पर ए लिखना है। इस तरह से आपको बच्चों की उपस्थिति लेना है। उपस्थिति के बाद आपको प्रेजेंट बच्चों की संख्या काउंट करना है। अगर प्रेजेंट बच्चों की संख्या 30 से कम है तो आप उनको स्टूडेंट आईडी अलॉट कर दें। जो बच्चा एब्सेंट है आप उसको स्किप करके अगली आईडी प्रेजेंट वाले बच्चे को देंगे। इस तरह से आप सारे बच्चों को स्टूडेंट आईडी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यदि बच्चे 30 से ज़्यादा हैं तो आपको सैम्पलिंग की आवश्यकता होगी और सैम्पलिंग के बाद जो RS निकलेगा वो हमारा पहला बच्चा होगा। मान लीजिए RS 4 निकला तो हमारा पहला बच्चा, और इस तरह से रैंडम स्टार्ट और इंटरवल के मान से आपको बच्चों को यहाँ पर काउंट करके स्टूडेंट आईडी अलॉट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वेक्षण के दिए दायित्व के बारे में। स्कूल में परिचय पत्र और टेस्ट संचालन के मॉड्यूल के साथ पहुँचें। सर्वे के दिन प्रातः 7 बजे FI को विद्यालय पहुँचना है। सेक्शन और छात्र की सैंपलिंग करना है। यदि आवश्यक हो तो आवंटित कक्षा में सर्वे टूल और लिफाफे को खोलना है। सर्वे करवाना, बच्चों में टेस्ट बुकलेट और OMR विभाजित करना और छात्र प्रश्नावली वितरित करना। सर्वेक्षण के पश्चात कक्षा 3 के टेस्ट बुकलेट पर गोल किए गए उत्तर को OMR में ट्रांसफ़र करना। टेस्ट बुकलेट, OMR शीट एवं फील्ड नोट पर कोड आदि को क्रॉस चेक करना। सर्वे मटेरियल को अलग अलग निर्धारित लिफाफों में पैक करना। यह भी सुनिश्चित कर लें कि भरे हुए OMR की संख्या उन छात्रों की संख्या से मेल खाती है जिन्होंने परीक्षा दी है। सील करने से पहले OMR शीट की गिनती कर लें, गणना कर लें। TADA या मानदेय की जानकारी DLC या BLC को देना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यदि सैंपलिंग में आते हैं, ऐसे बच्चों को टेस्ट पूरा करने के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना है। इन विद्यार्थियों को श्रुति लेखन की सुविधा दी जाएगी। टेस्ट के संचालन के लिए रिसोर्स टीचर से परामर्श लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार बच्चे की ज़रूरतों के अनुरूप उपयुक्त अनुकूलन सामंजन किए जाएं। कुछ और पॉइंट्स हैं जो बताना ज़रूरी है। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक छात्र को जो टेस्ट फॉर्म दिया गया है वो फील्ड नोट के शीट 1 में किए गए आवंटन के अनुसार वितरित किया गया हो। टेस्ट संचालित करने के लिए टेस्ट संचालन मैनुअल में दी गई स्क्रिप्ट का उपयोग करें। विद्यार्थियों को बताएं कि सही उत्तर को चिन्हित किया जाना है। कक्षा 3 के लिए टेस्ट बुकलेट पर सही उत्तर को घेर कर तथा कक्षा 6 और 9 के लिए OMR शीट में विकल्प के गोले को काला करके। यदि निर्देशों से संबंधित कोई पूछना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थियों को हाथ उठाने के लिए कहें। छात्रों को कहें कि समझने के लिए वे निर्देशों को एक बार पढ़ें। उन्हें टेस्ट बुकलेट के पहले पेज पर दिए निर्देशों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें। कक्षा 6 और कक्षा 9 में टेस्ट बुकलेट के साथ प्रत्येक विद्यार्थी को एक OMR शीट वितरित करें। छात्रों से कहें कि जहां भी आवश्यकता हो वे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का ही उपयोग करें, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग ना करें। FI यह सुनिश्चित करेंगे कि टेस्ट बुकलेट के पहले पेज पर तथा OMR शीट टेस्ट शुरू होने से पूर्व सभी प्रविष्टियां ठीक से भरी गई हों। विद्यार्थियों को समझाएं कि OMR शीट पर अपने उत्तर कैसे अंकित करना है। छात्रों को OMR शीट भरने के लिए केवल बॉल पॉइंट पेन यानी काला या नीला का उपयोग करने के लिए कहें। विद्यार्थियों को समझाएं कि प्रत्येक प्रविष्टि के सामने वृत्त को काला करने के उपरांत कोई ओवरराइटिंग या करेक्शन करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि OMR शीट मुड़े नहीं और खराब ना हो। इसे साफ सुथरा रखें। प्रत्येक कक्षा के लिए सभी शेष प्रविष्टियां यदि कोई है तो फील्ड नोट में दर्ज करें। ग्रेड 3 के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट बुकलेट से विद्यार्थियों के उत्तर को OMR शीट पर उतारें। सुनिश्चित करें कि टेस्ट बुकलेट, OMR शीट तथा फील्ड नोट पर लिखे कोड फील्ड नोट की शीट 1 पर भरे गए कोड के समान हों। सभी टेस्ट बुकलेट, PQ, TQ, SQ, OMR शीट और फील्ड नोट पर की गई सभी प्रविष्टियों की दोबारा जांच कर लें। सर्वेक्षण सामग्री की कक्षावार पैकिंग, विवरणी में दिए गए निर्देशों के अनुरूप पूरी सामग्री को पुनः पैक करें। FI को गिनती की हुई तथा
सभी तरह से पूर्ण की गई सभी सामग्री ब्लॉक स्तरीय समन्वय को लौटाना है। दोबारा जांच कर लें कि टेस्ट संचालन के मॉड्यूल में दी गई चेकलिस्ट के अनुसार सभी गतिविधियां विधिवत पूरी हो गई हैं। बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, फिर भी कुछ मन में डाउट होता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी भी आप कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको उत्तर ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।